नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना। ये हॉरर स्टोरी मुझे मेरे सब्सक्राइबर राजेश जी ने भेजी है। तो आगे ये पूरी घटना मैं आपको राजेश जी के नज़रिए से ही बताऊंगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखें। मेरा नाम राजेश है और ये कहानी आज से करीब 3 साल पहले की है। मैं शहर के एक होटल में काम किया करता था। वहाँ से मेरा रूम काफ़ी दूर था, लेकिन मुझे रात को उस सुनसान रास्ते से घर जाना पड़ता था। मेरा काम करने का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होता था। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे वहाँ काम करते हुए, लेकिन आते जाते मुझे कभी ऐसा वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया था। लेकिन उस रात जब मैं घर जा रहा था, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। उस वाक्य के बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल हुआ ये कि उस दिन होटल के मैनेजर ने मेरी नाइट शिफ्ट लगा दी। तो उस दिन मेरे काम करने की टाइमिंग थी शाम 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक। नाइट शिफ्ट ख़त्म होने के बाद मैं बाकी दिनों की तरह अपने रूम लौट रहा था। फ़र्क बस इतना था कि और बार मैं 8 बजे रूम को जाया करता था, लेकिन आज मुझे 1 बज चुका था। रास्ता एकदम खाली था। मेरे अलावा रास्ते में कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने सोचा रात बहुत हो गई है, तो क्यों ना शॉर्टकट रास्ता ले लिया जाए। तो मैं शॉर्टकट रास्ता लेकर एक छोटी सी गली होकर चलने लगा। रात के सन्नाटे में मुझे मेरे कदमों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे दूर रास्ते में कोई धुंधला सा दिखाई दिया। जितना मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे ही वो मुझे दिखाई देने लगा। फिर मैंने सोचा, इतनी रात को ये लड़की इस सुनसान रास्ते में क्या कर रही है। ये तो रेड लाइट एरिया है, शायद वो कस्टमर के लिए रुकी होगी। जब मैं उस लड़की के सामने पहुंचा, वो लड़की दूसरी ओर देख रही थी। मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लंबे काले बालों के कारण मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया और मैं उसी के पास से गुजर गया। उस गली के निकलने के बाद मैंने अपना फ़ोन निकाला टाइम देखने के लिए। करीब 1:30 बज गए थे। काफ़ी देर होने के कारण मैं जल्दी चलने लगा। अचानक मेरे हर कदमों के साथ साथ मेरे पीछे किसी और के कदमों के चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरे पीछे कौन है, ये सोचकर मैं रुक गया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे वो लड़की थी। मैं सोचने लगा, ये तो वही रास्ते वाली लड़की है। ये लड़की ज़रूर पागल होगी, इसलिए मेरा पीछा कर रही है। नहीं, शायद वो भी इसी रास्ते से घर जा रही होगी। 1 सेकंड, लेकिन अब तक मैंने इस लड़की का चेहरा ही नहीं देखा है। ये सोचकर मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा उस लड़की का चेहरा बुरी तरह से कटा फटा है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। उसे इस तरह से आते हुए देखकर डरते हुए मैं वहां से बहुत तेजी से भागा। काफी भागने के बाद मैं एक दुकान के पास रुका और पीछे मुड़कर देखने लगा। मेरी सांस फूलने के कारण मैं जोरों से सांस लेने लगा। चुड़ैल कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अचानक मुझे कुछ सुनाई दिया। मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है और दुकान के शीशे में मैंने देखा तो वो चुड़ैल मुझे शीशे में साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो चुड़ैल मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगी।
उसकी भयानक हंसी देखकर मैं वहां पर बेहोश होकर गिर पड़ा और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक दुकान के अंदर हूं। फिर दुकान के मालिक ने मुझे कहा, तुम मेरी दुकान के बाहर बेहोश पड़े थे तो मैं तुम्हें उठाकर अंदर ले आया। तो मैंने दुकानदार को बोला, जी मैं ठीक हूं। इतना बोलते ही मैं वहां से रूम की ओर जाने लगा। लेकिन मुझे अब भी पता नहीं उस रात जो मैंने देखा वो हकीकत में था या मेरा वहम था। जो भी हो, आज भी मैं जब उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरा शरीर कांपने लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप और भी ऐसी वीडियोस देख सकें। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।